बुलेटिन का आगाज अहम खबर के साथ। कोयटा वकील कत्ल केस सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को तलब कर लिया। चेयरमैन पीटीआई पीर के सुबह 10 बजे पेश हों, अदालत का हुक्म। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा आमिर सईद अब्बासी से। आमिर, बताइएगा अदालत की जानिब से क्या अहकाम जारी किए गए हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने चेयरमैन पीटीआई को तलब कर लिया। पीर 24 जुलाई को सुबह 10 बजे वकील कोयटा में जो वकील कत्ल केस है उसमें इमरान खान को मुलजिम बनाया गया था चेयरमैन पीटीआई को, और ये कहा गया था कि वो शामिल तफ्तीश हों, और जेआईटी को चैलेंज किया बुनियादी तौर के ऊपर, मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की गई चेयरमैन पीटीआई की तरफ से। इस मौके पे उनके जो वकील थे लतीफ खोसा, उन्होंने ये कहा कि जो जेआईटी बनाई गई है वो कानून के मुताबिक नहीं है। ताहम इस मौके के ऊपर जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि पहले दरखास्त गुजार को अदालत के सामने सरेंडर करना होगा। इस मामले के ऊपर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो इस बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने कहा कि अदालत के सामने सरेंडर करना सबसे अहम है, लिहाजा इस मौके के ऊपर कार्रवाई को नहीं रोका जा सकता जब तक जो दरखास्त गुजार हैं वो सरेंडर नहीं करते। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कोयटा में वकील कत्ल केस जो अब्दुल रज़ाक शाह को कत्ल किया गया था, जो इस केस में इमरान चेयरमैन पीटीआई को मुलजिम बनाया गया था, उसमें उन्होंने मुकदमा खारिज करने की इस्तदा की और फौरी तौर पर कार्रवाई रोकने की इस्तदा की थी। और अब इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस याहिया अफरीदी कर रहे थे, जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और जस्टिस मुसर्रत हिलाली इस बेंच में शामिल थे। उन्होंने चेयरमैन पीटीआई को 24 जुलाई को तलब कर लिया है और ये कहा है कि वो हर सूरत सरेंडर करें और उसके बाद इस मुकदमे का फैसला होगा। जी आमिर, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 20 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। आज भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपया 20 पैसे का इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता कुछ रोज से डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है और ये सिलसिला आज भी जारी है। आज भी डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में आज 1 रुपया 20 पैसे का इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 285 रुपये पर ट्रेड हो रहा है। इक़्तिदार बचाने के लिए साइफर को बुनियाद बनाकर मुल्क की सालमियत को दाव पर लगाने की भोंडी साजिश बिलाकर बेनकाब हो गई। साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान ने साजिश और झूठ पर मबनी कहानी का पर्दा चाक कर दिया। चेयरमैन पीटीआई ने अवाम की हमदर्दी लेने के लिए मजलूम कार्ड खेला और उन्हें गुमराह किया। कौमी सलामती के इदारों का वकार मजरूह करने के साथ साथ आलमी ताकतों की नाराजगी मोल ली, मगर झूठ के पांव नहीं होते। आजम खान के बयान ने साबित कर दिया कि साबिक वजीर आजम शाह महमूद कुरैशी और पीटीआई की क़यादत ही साइफर ड्रामे की जिम्मेदार है। इस मन घड़त साइफर कहानी पर नजर डालिए इस रिपोर्ट में। 8 मार्च 2022 को साइफर ड्रामे का आगाज हुआ। सेक्रेटरी खारजा ने साबिक वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी मोहम्मद आजम खान से राब्ता किया और साइफर के हवाले से आगाह किया। पीटीआई के साबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी भी इससे कबल साबिक वज़ीर आज़म को साइफर पर ब्रीफिंग दे चुके थे। साइफर को देखकर साबिक वज़ीर आज़म ने खुशी का इजहार किया और उसको यूएस ब्लंडर करार दे दिया। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को एस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ बयानिया बनाने का प्लान तैयार किया। साबिक वज़ीर आज़म ने मोहम्मद आजम खान को बताया कि ऑपोजिशन की तरफ से अदम एतमाद की तहरीक में गैर मुल्की शमूलियत की तरफ आम लोगों की तवज्जो दिलाने के लिए साइफर का इस्तेमाल करेंगे। चेयरमैन पीटीआई ने तमाम ज़ाब्तों को बालाए ताक रखते हुए साइफर को अपने कब्जे में ले लिया। 10 मार्च 2022 को मोहम्मद आजम खान ने साबिक वज़ीर आज़म से साइफर कॉपी वापस करने का मुतालिबा किया तो साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर कॉपी गुम होने का ड्रामा रचाया। 27 मार्च 2022 को साबिक वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद जलसे में एक कागज का टुकड़ा लहरा कर अवाम के सामने साइफर ड्रामे का बाकायदा आगाज कर दिया। 28 मार्च 2022 को बनी गाला में एक इजलास हुआ। साबिक वज़ीर आज़म की हिदायत पर सेक्रेटरी खारजा ने वज़ारत खारजा की मास्टर कॉपी का साइफर पढ़कर सुनाया और इस मामले को विफाकी काबीना के सामने रखने का फैसला किया। 30 मार्च 2022 को काबीना का खुसूसी इजलास बुलाया गया। वज़ारत खारजा के नुमाइंदे ने दोबारा साइफर पढ़ा और काबीना को ब्रीफिंग दी और इस मामले को कौमी सलामती कमेटी में उठाने का फैसला भी किया गया।
31 मार्च 2022 को कौमी सलामती कमेटी के इजलास में साइफर मामले के मंदरजात पर गौर किया गया। 9 अप्रैल 2022 को साबिक वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई। असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर समेत PTI की तमाम क़यादत ने साइफर को बुनियाद बनाकर एक नया ड्रामा रचाया और साइफर को लेकर मनफी प्रोपेगेंडा करते रहे। 22 अप्रैल 2022 को PDM की मखलूत हुकूमत ने इस हवाले से कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसके अलामिये में साइफर को झूठा करार दिया गया। इस हवाले से लंबी खामोशी के बाद घर के भेदी ने लंका ढा दी। साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ने इस ड्रामे का भांडा फोड़ दिया और वो राज जिनसे कौम लाइल्म थी उन्हें अवाम के सामने ले आए। आजम खान ने अपने बयान में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर बयानिए को अवाम के सामने ऑपोजिशन जमातों की अमेरिका के साथ मिलकर साजिश और जमहूरी हुकूमत को गिराने की कोशिश के तौर पर दिखाने का कहा। साबिक वज़ीर आज़म ने साइफर को इस्तेमाल करते हुए अवाम को गुमराह किया और मजलूम कार्ड खेला। इस सोची समझी साजिश के मास्टरमाइंड और हिकमत अमली बनाने वाले साबिक वज़ीर आज़म ही थे, जिसका बुनियादी मकसद ऑपोजिशन और पाकिस्तान आर्मी के हाई कमान को अमरीकी साजिश का हिस्सा ठहराना था। साबिक वज़ीर आज़म साइफर साजिश के जरिए अवाम, पाक फौज और मुल्की इदारों के दरमियान खला पैदा करना चाहते थे। आजम खान के बयान ने साबित कर दिया कि साबिक वज़ीर आज़म शाह महमूद कुरैशी और PTI की क़यादत ही साइफर ड्रामे की जिम्मेदार है। साइफर मामले की तहकीकात के लिए FIA ने चेयरमैन PTI शाह महमूद और असद उमर को तलब कर लिया। चेयरमैन PTI को 25 जुलाई को JIT के सामने पेश होने का हुक्म दे दिया है। वफाकी तहकीकाती इदारे ने साइफर मामले की तहकीकात के लिए चेयरमैन PTI को 25 जुलाई जबकि शाह महमूद कुरैशी को और असद उमर को 24 जुलाई को तलब किया है। FIA के मुताबिक पेश न होने की सूरत में कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। FIA ने साइफर तहकीकात में चेयरमैन PTI को नोटिस जारी कर दिया और उन्हें साइफर मामले पर मतलूबा दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत की है। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि आजम खान के बयान में कानूनी तौर पर तो कुछ नजर नहीं आया। नई पार्टियां लॉन्च हो रही हैं, ताहम सियासी पार्टियां बंद कमरों में नहीं बनती। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। पार्टियां बहुत सारी लॉन्च हो रही हैं, लेकिन सियासी पार्टियों के फैसले जो है ना वो बंद कमरों में नहीं होते, वो अवाम करते हैं। अवाम फैसला कर लेगी। परवेज खटक ने भी बड़ी सियासत की हुई है, कुछ उनको नज़र आ रहा होगा जो हमें नहीं नज़र आ रहा। उसमें जो आजम खान साहब ने बोला है, मुझे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर कोई कानूनी नुकात नहीं नज़र आ रहा। हुकूमत का IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम। इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से आज कौमी IT सेमिनार का इनेकाद होगा। सेमिनार में वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और सूबाई वज़राए आला शिरकत करेंगे। IT शोबे में इनकलाब मुल्की मईशत के दीगर शोबों में भी तरक्की का बायस बनेगा। तो हुकूमत की जानिब से IT बरामदात बढ़ाने के लिए बड़ा इकदाम उठाया जा रहा है। इस्लामाबाद में पाक फौज के ताउन से आज कौमी IT सेमिनार का इनेकाद होगा। जावेद हुसैन ने ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से हमें। जावेद, क्या मकसद है इस सेमिनार का? जी देखें, इस वक्त इस्लामाबाद में जो है वो एक बड़ा मेगा इवेंट होने जा रहा है और ये IT से मुतालिक मेगा इवेंट है और ये मकामी होटल में एक सेमिनार का इनेकाद किया जा रहा है जिसमें IT मसनूआत की तरवीज और IT के हवाले से जो माहिरीन हैं वो अपने आइंदा के जो मनसूबा जात हैं वो यहाँ पर आके बयान करेंगे और इसका मकसद जो है वो मुल्क में IT का जो शोबा है उसकी तरवीज करना है, उसे तरक्की देना है और इसके लिए साजगार माहौल को यहाँ बनाना है। तो इस हवाले से आज का जो सेशन होगा सेमिनार का, उसमें मुख्तलिफ सेशंस हैं जिसमें ब्रेन स्टॉर्मिंग और डिस्कशंस होंगी और जिसमें IT के जो रिलेटेड जो शोबाजात में जो सरमायाकारी के मौके मौजूद हैं उस पर भी बातचीत होगी। और इसकी ख़ास बात यह है कि आज की जो सेमिनार है इसमें बतौर मेहमान ख़ुसूसी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर इसमें खुसूसी तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा वफाकी वज़रा, अस्करी हुक्काम और दीगर जो IT इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले माहिरीन हैं और IT इंडस्ट्री की कंपनीज़ के जो नुमाइंदे हैं वो इसमें शिरकत करेंगे। और इसमें जो है वो जो स्पेशल इन्वेस्टमेंट काउंसिल कायम की गई है उसके तहत जो सरमायाकारी के हवाले से IT का शोबा किस कदर जो है वो कारगर साबित हो सकता है उस हवाले से हिकमत अमली तय की जाएगी और जो तजावीज़ आज इकट्ठी होंगी इस फोरम पर उसको मुरतब करके एक मरबूत पॉलिसी IT से मुतालिक आइंदा के लिए बनाई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद।
एशियाई तरक्याती बैंक और IMF पाकिस्तान की माशी हालत बदलने के लिए पुरुमीद। ADB आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2024 में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह बेहतर होगी, जबकि IMF ने कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं देने और तमाम सियासी जमातों को मुआहदे पर अमल दरामद की पाबंदी का पैगाम दिया है। इस्लामाबाद से खुसूसी रिपोर्ट देखिए। IMF और एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान को मुआशी आईना दिखा दिया। मईशत की तरक्की के लिए पुरुमीद, माली नज़्मो ज़ब्त लाना, टैक्सों में छूट या रियायत से गुरेज, असासे छुपाने पर पाबंदी, एक्सचेंज रेट में मुदाखलत न करने जैसी सख्त शराइत भी आयद। PTI समेत तमाम सियासी जमातों से यकीन दहानी भी ले ली। एशियाई तरक्याती बैंक की आउटलुक रिपोर्ट में कहा गया कि गुज़िश्ता माली साल पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह पस्त तरीन और महंगाई की शरह बेकाबू रही। तवक्को है कि साल 2024 में पाकिस्तान की मुआशी तरक्की की शरह बेहतर होगी। पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के तहत माली नज़्मो ज़ब्त कायम करना होगा। IMF रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान ने नई टैक्स छूट, रियायत या एमनेस्टी न देने, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ FATF शराइत पर अमल दरामद का यकीन दिलाया है। करप्शन की रोकथाम के लिए इलेक्ट्रॉनिक एसेट डिक्लेरेशन सिस्टम कायम कर दिया गया। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान बैरूनी असासे नहीं छुपा सकेंगे। IMF रिपोर्ट में कहा गया कि तवानाई शोबे में बुनियादी टैरिफ में इजाफे का इतलाक 1 जुलाई से होगा। PTI, नून लीग, PP समेत बड़ी सियासी जमातों ने एक्सचेंज रेट मार्केट में मुदाखलत या कोई पाबंदी न लगाने और नए कर्ज मुआहदे पर अमल दरामद की तहरीरी यकीन दहानी कराई है।